फ्रेंड्स, हर देश की विकास यात्रा में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब वो एक नई ऊर्जा के साथ एक नया लक्ष्य तय करता है। आज भारत भी एक ऐसे ही टाइम पीरियड से गुजर रहा है। कुछ समय पहले ही हमने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए हैं और हमने संकल्प लिया है, मोदी ने नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने संकल्प लिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का, डेवलप इंडिया का। हम भारत में दशकों से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान कर रहे हैं और हम चुनौती को भी चुनौती देते हैं। हम भारत के गरीबों को सशक्त कर रहे हैं, उनके ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। 10 साल में भारत, जैसा अभी जॉन ने कहा, दुनिया की 10वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। कोरोना काल में जिस तरह भारत ने इस महामारी का मुकाबला किया, वो भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। आप जानते हैं कि आज पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और सप्लाई चेन क्या हालत है। इन सब के बीच भारत आज 7% से अधिक से भी ग्रोथ लेकर आगे बढ़ रहा है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों। आज भारत में रिफॉर्म्स का एक अभूतपूर्व दौर चल रहा है। इकोनॉमिक वर्ल्ड के आप लोग जानते हैं कि हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन आसान नहीं है, लेकिन आज भारत ये भी करके दिखा रहा है। हम फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित रखते हुए कैपेक्स में लगातार वृद्धि कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फॉरेक्स बढ़ रहा है और एफडीआई का नया रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। पिछले 2-2.5 साल में ही अमेरिकी कंपनियों ने $16 बिलियन से ज्यादा भारत में निवेश किए हैं। साथियों, भारत के पास आने वाले समय की एक और चुनौती का सबसे बड़ा समाधान है। ये चुनौती है एजिंग की। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि एजिंग से सिर्फ मैन पावर ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि ये कंजम्पशन, प्रोडक्शन और इनोवेशन को भी प्रभावित करती है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा युवा टैलेंट पूल भारत के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी स्किल और प्रोफेशनल फोर्स भारत के पास है। इसलिए
जो भी देश इस समय भारत से जुड़ेगा उसका उतना ही फायदा होगा। साथियों, आप जानकर के खुशी होगी भारत कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्पीड, स्केल। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। इन संस्थानों से निकला टैलेंट आज पूरी मानवता की भलाई के लिए काम कर रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भारतीय हमें अहम भूमिका में नजर आते हैं। और इस हॉल में भी बहुत से ऐसे महानुभाव मौजूद हैं। मुझे विश्वास है भारत अमेरिकी साझा ड्रीम, भारत अमेरिकी साझा डिटर्मिनेशन 21वीं सदी में दुनिया की डेस्टिनी बदलने का सामर्थ्य रखता है। मैं आपको भारत की इस विकास यात्रा में एक साथ आगे बढ़ने के लिए फिर एक बार आमंत्रित करता हूं। लेट अस कम टुगेदर फॉर अ बेटर वर्ल्ड, बेटर फ्यूचर। लेट अस ग्रो विथ इंडिया। इतिहास साक्षी है कि जब जब भारत मजबूत हुआ है तब तब पूरी दुनिया का लाभ हुआ है। 100 साल के सबसे बड़े संकट काल में, इस पैंडेमिक में भी हमने यही देखा है। जब दुनिया को दवाइयों की जरूरत थी, भारत ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी। और वो समय याद कीजिए, घर से बाहर निकलने के लिए भी दुनिया डरती थी। तब दुनिया के 150 देशों को दवाइयां भेजी थी। जब दुनिया को कोरोना वैक्सीन की जरूरत थी, भारत ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन पहुंचाई थी। हमारा दिल बड़ा है। विश्व शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट उससे भी बड़ा है। साथियों, आप इस बात के भी साक्षी हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी ने ग्लोबल साइकोलॉजी को कितना नुकसान पहुंचाया है। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा है। हर देश सोच रहा है कि मुझे जब जरूरत होगी तो कौन सा देश मेरा साथ देगा। यानी कोरोना ने शरीर के साथ ही मन पर भी गहरा आघात किया है। और हमें इस बात को कम नहीं आंकना चाहिए। शंका आशंका के इस दौर में भारत अपने हजारों वर्ष के डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ आगे बढ़ा है, दुनिया के साथ खड़ा है।